हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 91। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट कहती है बच्चों, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनके नीचे खाली स्थान दिए गए हैं। हमें बताना है कि यह कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ पे आप बच्चे देखेंगे, पहले चित्र में आप देखेंगे कि धुआं उठ रहा है फैक्ट्रीज से और वह नाकों में जा रहा है किसी इंसान के। यह बच्चों वायु प्रदूषण है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे वायु प्रदूषण। अगले में बच्चों आप देखेंगे कचरा फेंका गया है कहीं पर और नीचे गंदगी फैला रहा है, तो इसे आप लिखेंगे भूमि प्रदूषण। अगला है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारी चीजों की आवाज और जिसके कारण धरती भी अपने कानों को बंद करने पर मजबूर हो गई है, तो यह होता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। अगले चित्र में आपको दिखाया गया है कि जल स्रोत में पाइपों से गंदगी डाली जा रही है, यह होता है बच्चों जल प्रदूषण। इसके बाद बच्चों आगे हमसे बताया गया है इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ बच्चों हमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पहले में दिखाया गया मछलियाँ मरी हुई हैं, दूसरे में भी मछलियाँ मरी हुई दिखाई गई हैं, तीसरे में दिखाया गया है कि कोई इंसान छींक रहा है और चौथे में दिखाया गया है काफ़ी सारा प्रदूषण फैला हुआ है। तो इन सबको देखकर आप इसके प्रभावों को लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका उत्तर लिखा, हमारे वातावरण में फैल रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से सभी जंतुओं को बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जल प्रदूषण होने से जल स्रोतों में रहने वाली काफी मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं या फिर रोगग्रस्त हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से इंसानों को भी काफी बीमारियां जैसे कि खांसी, जुकाम, अस्थमा आदि होने का खतरा होता है। साथ ही इससे आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। बच्चों, आपको इसके अलावा और कोई प्रभाव दिखता हो तो आप उसे भी इसमें लिख सकते हैं। इस अगला प्रश्न है बच्चों, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। यानी हमें यहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय लिखने हैं, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अपने आसपास होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, कूड़ा कचरा जलाए नहीं और ना ही उसे कहीं भी फेंके, उसे कूड़ेदान में ही फेंकें। अगला है, जल स्रोतों में कपड़े आदि न धोएं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। अगला, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे में मौजूद केमिकल आदि को जल स्रोतों में निष्कासित करने से पहले साफ कर देना चाहिए। अगला है, स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, बहुत तेज हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों ध्वनि प्रदूषण होता है। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।